नमस्कार दोस्तों। आज 9 फरवरी है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज है वो है आरबीआई लिफ्ट्स लोन कॉस्ट टू टेम इन्फ्लेशन। यहाँ पे बात की गई है कि 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिए गए हैं आरबीआई के द्वारा। ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी महंगाई बढ़ती है या जब भी देश को तरक्की करनी होती है, देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि महंगाई कोई बुरी चीज नहीं है। महंगाई कोई बुरी चीज नहीं है। जैसे आप ये समझिए कि आपकी आमदनी बढ़ गई है ना, उस हिसाब से थोड़ी महंगाई भी बढ़ गई, तो बुरी चीज नहीं है। महंगाई जब बढ़ेगी तो रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बेरोजगारी दर कम होगी, गरीबी कम होगी, विकास ठीक ठाक होगा। और जब महंगाई बिल्कुल कम हो जाएगी तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी, लेकिन यह महंगाई जो दर है वो नियंत्रित होनी चाहिए, है ना। महंगाई बुरी चीज नहीं है, लेकिन महंगाई नियंत्रित होनी चाहिए। और नियंत्रण कितना होना चाहिए? तो 2 से लेके 6 के बीच में, 2 से लेके 6% के बीच में महंगाई दर होनी चाहिए। ऐसे कहा जाता है 4+-2, है ना। ये दर होनी चाहिए। इस दर में यदि महंगाई रही तो बेरोजगारी कम होती है, गरीबी कम होती है, विकास दर बढ़ता है। और इसी को नियंत्रित करने के लिए जब देखा कि हाँ ठीक है, हमारा जो हमारी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो ठीक ठाक चल रही है, तो इन्होंने क्या किया, 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिए। बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1 में 100, है ना। मतलब 1% को 100 बेसिस पॉइंट में बांट दिया जाता है। तो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए, है ना। इसका मतलब है कि 0.25% बढ़ गया। तो यहाँ पे ये समझिए कि ये क्यों किया जाता है, ताकि तरलता कम की जा सके, बाजार में जो कैश फ्लो है उसको कम किया जा सके। जैसे आप ये समझो कि आपको अभी 1 करोड़ का लोन लेना है, ठीक है। 1 करोड़ का लोन लेना है। अब इस 1 करोड़ के लोन का मैंने कहा कि आपको 6% ब्याज देना पड़ेगा, है ना। ठीक है, 6% ब्याज देना पड़ेगा। तो आप कितना दोगे? 6 लाख, है ना। अब मैंने 0.5% बढ़ा दिया, 0.50% बढ़ा दिया, तो आपको कितना देना पड़ेगा? 6,50,000, है ना। तो ये क्या हो गया? 50,000 रुपये बढ़ गए। अब यहां 1 करोड़ की बात है, तो 1 करोड़ में 50,000 बढ़ गए, या 25,000 मान लेते हैं, 25,000 बढ़ गए 1 करोड़ में। लेकिन यदि ये 100 करोड़ रहा तो कितना हो जाएगा? 25 लाख रुपए। और यदि ये 1,000 करोड़ रहा तो 2.5 करोड़ रुपए बढ़ जाएंगे। तो 2.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े। इसलिए क्या होता है कि बैंक कम कर देते हैं, लोन लेना कम कर देते हैं। और इससे क्या होता है, बाजार में लोन जो है मिलना कम हो जाता है, या बाजार में तरलता कम हो जाती है, जिससे इन्फ्लेशन का रेट लेवल पे बना रहता है, महंगाई दर नियंत्रित बनी रहती है, ठीक है। उसके बाद एक एक और न्यूज है यहाँ पे कि एक ये जो न्यूज तो चलते ही रहते, 12,000 से ज्यादा लोग मरे गए। यहाँ पे एक और न्यूज है, एन अपील टू मार्क February 14 एज काउ हग डे। आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा कि वैलेंटाइन डे है इस दिन, है ना, प्रेम दिवस। लेकिन यहाँ पे एक चीज कही गई है कि काउ हग डे मनाया जाएगा। और ये किसने कहा है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने, है ना। wants to name February 14 as Cow Hug Day and has appealed to public embrace cows। देखिए ये क्या है कि कई बार जो चिकित्सक हैं वो ऐसा कह चुके हैं कि पशुओं के नज़दीक जाके रहने से बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे मतलब मानसिक स्थितियों में नियंत्रण होता है। पर किसी अलग तरीके का एक जो अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार या ज़बरदस्ती मनाया गया त्यौहार या बनाया गया त्यौहार, दरअसल ये कंपनियों द्वारा बनाया जाता है। कौन सी कंपनियों द्वारा? जिनके उत्पादों की बिक्री की संभावना सर्वाधिक होती है, उन कंपनियों के द्वारा ये सेलिब्रेशन किया जाता है, वैलेंटाइन डे जैसा, है ना।
उसी को काउंटर करने के लिए या उसी के लिए ये काव हक डे मनाया गया है। तो इस प्रकार से जैसे आपने देखा होगा 25 दिसंबर को तुलसी दिवस मनाया जाता है या इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं। तो आप इसे किस तरीके से देते हैं, समाज में किस तरीके के बदलाव चाहते हैं, क्या समाज को अनएक्सेप्टेबल बनाना चाहते हैं, इस पर थोड़ा विचार करने के लिए, ताकि आपके मतलब सोचने की क्षमता विकसित हो या तर्क करने की क्षमता और विकसित हो, इसके लिए मैंने ये दिया है। ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, कह सकें हम, गगनयान से लेके है ना। की ट्रायल्स फॉर गगनयान कंडक्टेड, है ना। ट्रायल शुरू किया गया है गगनयान के लिए, और वो अभी जो हम भेजना है वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी, है ना। वाटर सर्वाइवल, कैसे वाटर में जाके सर्वाइवल, तो उसकी टेस्ट फैसिलिटी की गई है। तो आप फिर से क्या करेंगे, गगनयान के बारे में आप 3 से 4 लाइनों में लिख लेंगे। ठीक है। इसके बाद है द लेसन फ्रॉम ए कोर्ट अपॉइंटमेंट ड्रामा। आपने देखा होगा द लेसन फ्रॉम ए कोर्ट अपॉइंटमेंट ड्रामा, विक्टोरिया गौरी जिनका वो मतलब नियुक्ति की गई है, उसी पे पूरा का पूरा मामला चल रहा है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ एल विक्टोरिया गौरी ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, ए रिवर्सल मतलब विक्टोरिया गौरी एक ऐसी महिला हैं जो बीजेपी की कार्यकर्ता रही हैं या कई बार ऐसे बयान दे चुकी हैं जो पार्टी पक्ष में हो। एक बात समझिए, किसी व्यक्ति का किसी पार्टी से जुड़े होते हुए किसी पार्टी के पक्ष में बयान देना या किसी पार्टी के नीतियों के बारे में बताना, यह किसी जज बनने की अयोग्यता का पैमाना नहीं हो सकता, है ना। हम ये नहीं कह सकते कि उसने उस पार्टी में रहते हुए या उसमें रहते हुए ये बातें कही थी तो यह जज बनने के लिए नाकाबिल है, तो ऐसा नहीं हो सकता। और इसी पे पूरी की पूरी बात की गई है, कॉलेजियम सिस्टम पे बात की गई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद है नॉर्डिक इंडिया कनेक्ट टू पावर एज ग्रीन ट्रांसिशन, है ना। नॉर्डिक देश आप लोगों को देखना है यहाँ पे। नॉर्डिक देश के साथ इंडिया के जो एक तरीके से वो है, क्या बोलते हैं, सहयोग है, उसके बारे में देखना है। जो जर्न क्रिश्चियन वेस्टर, हम लोग तो बात भी नहीं कर पाते, इनके नाम ऐसे होते हैं। तो जॉन क्रिश्चियन वेस्त्रे और विल्ली स्किनेरी जो हैं, विलियम स्किनेरी, ये फिनलैंड के हैं और ये नॉर्वे के हैं। ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं और ये डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड फॉरेन ट्रेड के मिनिस्टर हैं। इन्हीं दोनों ने लिखा है कि किस प्रकार से हम लोग भारत और नॉर्डिक राज्यों के बीच या नॉर्डिक देशों के बीच यह समझौते कर सकते हैं और किस प्रकार हम लोग एनर्जी के सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं, इसी पे बात की गई है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, द रोल ऑफ लेबर यूनियंस इन इमर्जिंग सेक्टर। आपने देखा होगा कि अभी वर्तमान में कई इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, कई तरीके की बदले हुए रूप हैं, उद्योगों के बदले हुए रूप हैं। जैसे इन्होंने कहा है बायजूस, ओला, अनअकैडमी, वेदांतु, चार्जबी, वाइट हेट जूनियर, उड़ान, सिटी मॉल, इस तरीके से कई जो हैं मतलब कंपनियां हैं। अल्फ़ाबेट, अमेजन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, एप्पल, एमंग अदर हैबिलेट ग्रुप ऑफ कंपनी। तो इस तरीके की जो कंपनियां हैं, इनमें जो है लेबर यूनियन कैसे काम करेगी और क्या इनके रोल रह जाएंगे, है ना, इसी पे बात की गई है। जैसे हम लोग पहले देखते थे कि मिल हड़ताल, आपने सुना होगा, मिल मजदूर जो होते थे, है ना, दूर जो होते थे, वो मिल हड़ताल कर देते थे। आपने देखा होगा कई मूवियों में, आप देखा होगा कि मिल हड़ताल कर देते थे। तो और ट्रेड यूनियन बना लेते थे, संघ बना लेते थे, है ना, लेबर यूनियन, सॉरी, मजदूर संघ बना लेते थे और विरोध करते थे किसी बात पे। लेकिन अभी हमने देखा कि कई जो कंपनियां हैं वो धीरे धीरे करके निकाल दे रही हैं और इनके खिलाफ कुछ नहीं हो पा रहा है या लेबर यूनियन बना के नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या मामला चल रहा है, इसी पे पूरी बात की गई है। पीपीओ, केपीओ, है ना, तो इसी पे पूरी बात की गई है। आप इसे पढ़ें और समझ जाएं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है स्टेटस एंड प्रोसीड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, है ना। डिसइन्वेस्टमेंट आपको पता होगा,
डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि किसी भी सरकारी कंपनी को या का सरकारी कंपनी में एक तरीके से विनिवेश करना। विनिवेश से क्या होता है कि सरकार को एसेट की प्राप्ति होती है या एसेट की कमी होती है और उसमें लाभ प्राप्ति होती है, नकदी प्राप्ति होती है ना। तो उसी पे बात की गई है। जैसे हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन करा था, बजट एस्टिमेट करा था कि डिसइन्वेस्टमेंट से इतना प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 2013-14 में तो प्राप्त एस्टिमेट किया था और एक्चुअल में प्राप्त हुआ था इतना 25,000 करोड़ के, 50,000 एस्टिमेट था। यहाँ पे भी 50,000 से ऊपर एस्टिमेट था, लेकिन उतना नहीं पहुँच पाए। फिर भी यहाँ 60-70 हज़ार के करीब था, यहाँ नहीं पहुँच पाए। यहाँ पे भी एस्टिमेट बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। लेकिन यहाँ पे 2017-18 में हमारा एस्टिमेट 75,000 करोड़ के था, 1 लाख करोड़ तक पहुँच गया। फिर हमने 80,000 करोड़ के करीब बनाया, तो ये 90,000 करोड़ तक पहुँचा। लेकिन इसके बाद जो हम देखते हैं तो वो गिरता जा रहा है ना। तो क्या है डिसइन्वेस्टमेंट और किस प्रकार से हम आशा करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो सरकार है उनको बजट में जो प्राप्तियां होती हैं वो पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। कैपिटल कह सकते हैं या इनकम कह सकते हैं, या कैपिटल जो रिसोर्सेज से आय होती हैं। तो रिसोर्सेज से आय जब होती हैं तो पूंजीगत प्राप्तियों में 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। 2-3 चीज़ें, जैसे पूंजीगत कोई हमने किसी को लोन दिया है ना, लोन दिया या एफडीआई से यहाँ पे लोन लगा, तो ये पूंजीगत प्राप्तियाँ जिनमें जो लाभ है वो तुरंत ना मिलके एक लंबे टाइम के बाद, या जिनमें जो दायित्व है वो तुरंत ना होके एक लंबे समय तक चलता है, उसे हम पूंजीगत प्राप्ति करते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट उनमें से ही एक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपने यहाँ पे देखा होगा LIC, अदर्स, ONGC, IRCTC, गेल, PPL है ना, ONGC, NME शेयर सेल, इस तरीके के मामले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट आपको देख लेना है। उसके बाद है इंडिया डेवलपिंग बॉर्डर कनेक्टिविटी ड्यू टू चाइना कंसर्न, है ना। और जयशंकर ने कहा है कि इंडिया जो है, इंडिया डेवलपिंग बॉर्डर कनेक्टिविटी, क्योंकि चीन का कंसर्न है और इसलिए हम बॉर्डर कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं या विकसित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी पे क्या क्या चीज़ें बताई गई, कहाँ कहाँ वो हुआ है, इसी पे बात की गई है। तो आप इसे देख लेंगे। यहाँ पे कुछ आंकड़े हैं, है ना, और उसी पे पूरी बात की गई है। जैसे यहाँ पे विस्टरबांग मतलब एक तरीके से विजिट हैं, अपकमिंग विजिट कहाँ कहाँ जा रहे हैं उसके बारे में बात की गई है, और किन किन क्षेत्रों में ये बनाया जा रहा है उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, उसके बाद जो अगली न्यूज है वो 6775 URL ब्लॉक्ड। URL, जैसे भी आप कुछ सर्च करते हैं तो उसके लिए कोई एक URL होता है ना, और उस URL के बेस पे ही हम कोई भी चीज़ नेट पर सर्च कर पाते हैं। ठीक है, तो मतलब कई ऐसे URL हैं जिनको ब्लॉक किया गया है। ब्लॉक किया गया क्यों? क्योंकि वो जो हैं कई तरीके से नुकसान पहुंचाने वाले थे, या एक तरीके से सोशल मीडिया या जो भी मुख्य मीडिया हैं वो कई ऐसे लिंक थे जो कि दिक्कतें पैदा कर रहे थे या समाज में वैमनस्यता फैला रहे थे, तो इसके कारण से उनको ब्लॉक किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कमिटी कंसीडर ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्लॉकिंग द एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक रूल 2029 में 53 टाइम्स इन 2022 मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, है ना, द गवर्नमेंट इशूड ऑर्डर ब्लॉकिंग ए टोटल 27,99,3635,9489,6096 and 6775 during the year of 2018, 19, 20, 21, 22, है ना। तो ये बताया गया है कि इनमें इतना इतना ब्लॉक किया गया है। इसमें कई प्रकार के कारण होते हैं, है ना, कई चीज़ें होती हैं जिनके कारण इनको ब्लॉक किया गया है। तो आप इसे देख लेंगे और फिर से समझेंगे। ठीक है, इसके बाद है
इंडिया सेड टू सीक LIC APFO इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रीन एनर्जी, है ना, लास्ट पेज में है, बिजनेस वाले पेज में। और हम देखते हैं इसमें, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे है सबसे, इंडिया सेट टू सीक LIC APFO इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रीन एनर्जी, है ना। इंडियन गवर्नमेंट इन is considering mandating the Life Insurance Corporation of India and Sovereign Pension Fund to invest 1% of their assets under management in bonds issued by state-run power lending finance green project to sources said। मतलब ये जो है, ये चाह रही है गवर्नमेंट कि APFO एंड LIC जो है अपने कुल जो कैपिटल है उसका 1% जो है कहाँ पे करे, तो ग्रीन प्रोजेक्ट्स पे, है ना। तो इसी पे कहा जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि आगे आने वाले टाइम में ये जो है ग्रीन प्रोजेक्ट पे LIC और APFO इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे क्या होगा कि एक बड़ी पूंजी ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में मिलेगी और यह सुचारू रूप से चल पाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आप नए आए हैं चैनल पे और अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।